भी सामने आ रहे हैं। अभी तक 257 केस लगभग सामने आए हैं। मुंबई में 53 कोरोना के मरीज मिले हैं और देखिए बड़ा खतरा, इसको पहले भी देखा आपने कि किस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़े और एक बड़ा खतरा भारत में इसको देखा गया। हांगकांग, सिंगापुर के बाद भारत में इसकी री एंट्री हो गई है और तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 257 मामले इसके सामने आए हैं और मुंबई की बात की जाए तो 53 मामले सामने आए हैं। तो फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें अभी तक 257 मामले सामने आ चुके हैं। तो देखिए भारत में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक बात की जाए 257 मामले सामने आए हैं। हांगकांग और सिंगापुर के बाद भारत में कोरोना की एक बार फिर से एंट्री हो गई है और इसके मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर से जो चुनौती है देखिए मेडिकल स्टाफ के सामने वो सामने आ रही है और किस तरह से इन कोरोना के मामलों से निपटा जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या है, री एंट्री की वजह क्या है, ये भी जानेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक 257 मामले सामने आ चुके हैं और देखिए कई प्रतिबंध जो हैं क्या वो एक बार फिर से लगाने पड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर देवाशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। कोरोना सर एक बार फिर से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं एक बार फिर से जो कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं इसके पीछे? नमस्कार जी, सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक, सही बात कही आपने कि कोरोना का जिस तरीके से प्राइमरी लेवल पे इस समय नए वेरिएंट की दस्तक सुनाई पड़ी है कुछ देशों में, खासकर चाइना, सिंगापुर, इन सब जगहों पे उसके कुछ असर भारत में भी दिखाई पड़े हैं। लेकिन अब ऐसी कंडीशंस में जब हम लोग इस महामारी से इसके 1-2 फेज 3 फेज से निपट चुके हैं जी, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार इस पे रिसर्चेस का काम चल ही रहे हैं और सारी चीजें देखी जा रही हैं। जी, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोगों ने बीच में फिर से अपने आप को थोड़ा सा मास्क और वो डिस्टेंस मेंटेन करना, साफ सफाई, इन सब चीजों के मामले में थोड़ा सा अपने आप को भूल से गए जैसे, तो ये चीजें हमें फिर से ऐसी स्थितियां याद दिलाती हैं कि हमें ये सब चीजों पे ध्यान रखना की जरूरत है। जी, सेकेंडरी ये है कि जो अभी इस वेरिएंट के बारे में पता चला है, इसमें थोड़ा सा माइल्ड फीवर है, बॉडी एक है, ये सब चीजें पाई जा रही हैं। तो अभी तक की जो रिसर्च है उसमें ये बोला गया है कि इसमें बहुत ध्यान, मतलब बहुत पैनिक न करके इसमें माइल्डली एसिटामिनोफेन और इस तरीके आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयां जो हैं फिजिशियन से सलाह लेकर के दी जा सकती हैं। आजकल वायरल फीवर्स भी बहुत हो रहे हैं इस समय, जी, तो थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि चीजें ऐसी हैं, क्योंकि आपकी मीडिया के थ्रू और इन सब के थ्रू भी लोगों में इसको लेके पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने की वजह से संभावनाएं थोड़ा जो आसानी से भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं वो चीजें भी काफी विकट हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए दीपक, कई देशों में जिस तरह से बातचीत की जा रही है, कई ऐसे देश हैं जहां से ये जो वायरस है एक बार फिर से भारत में इसकी एंट्री हुई है। म्यूटेशन जो है वो लगातार इस वायरस को लेकर होती है, जिस पर भी रिसर्च लगातार चल रही है। तो क्या इस तरह की जो एंट्री भारत में हो रही है वहां पर भी RT-PCR टेस्ट वगैरह कुछ कराने की व्यवस्था की गई है फिलहाल? जी बिल्कुल, शांतनु बता दें आपको कि जब कोविड का नाम सामने आता है तो 2020 और 21 का वो भयावह दृश्य सामने आ जाता है लोगों के, क्योंकि 2020 और 21 में वो तस्वीरें देखी गई थी जब देश पूरा कोविड से किस तरह से जूझ रहा था और साथ ही कई लाशें ऐसी सड़कों पे बिछी रहती थी। हालांकि ये जो नया वेरिएंट का यदि हम जिक्र करें, JN1 वेरिएंट जो इस बार नए रूप में भारत में दस्तक दिया है और तकरीबन 257 ऐसे केसेस हैं जो भारत में पाए गए हैं। सबसे अधिक जो केस है वो महाराष्ट्र में
संक्रमण पाए गए हैं, मुंबई में सबसे अधिक केस पाए गए हैं। लेकिन यदि हम पूरे JN1 वेरिएंट का यदि हम जिक्र करें शांतनु, तो इसके जो माइनर इसकी जो लक्षण है, जिस तरह से तमाम जो फीवर्स है इसको लेकर के लगातार आता है, सर दर्द इसको लेकर के किया जाता है, लेकिन इस वेरिएंट्स को लेकर के जो बातें कही गई है, हालांकि अभी कोई ऐसा गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब कोविड का बात आता है तो कई चीज़ें सामने आई थी। एक गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तमाम जो नारे थे या फिर कोट्स बनाए गए थे, वो सब सामने कहीं ना कहीं दिमाग में फिर से लोगों के आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि हम पूरा यदि JN1 वेरिएंट का हम जिक्र करें, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो ओमिक्रॉन की एक नई वेरिएंट है JN1 वेरिएंट, और इसका जो सब वेरिएंट है जो LF7 और NNB11, तो ये इसका एक सब वेरिएंट है जो इसके सहयोगी वेरिएंट के तौर पे काम करता है। क्योंकि जब हम पूरा JN वेरिएंट इसका हम पूरा जिक्र करते हैं, इसकी खोज अब अगस्त महीने में 2023 में ही की गई थी, और इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इसको सक्रिय बनाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब देश में एहतियात बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। और कोरोना वायरस का यदि हम B1 2.86 वेरिएंट की जिक्र करें या फिर SARS कोविड-2 की जिक्र करें, जो पहले भी देश में कई देखा गया था कि ये जो तमाम कोविड के जो नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, चाहे हम इस बार जो नया वेरिएंट आया है उसकी बात कर ले या फिर SAR वेरिएंट की बात कर ले, तो इन तमाम वेरिएंट्स को लेकर के लक्षण लगभग वही सेम रहते हैं, फीवर आना, सर दर्द होना, हेडेक आना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एहतियात किस तरह से बरता जाए। मास्क हम लोग लगातार बिल्कुल देखिए एहतियात बरतने की जरूरत है। वापस आएंगे आपके पास और जानेंगे स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है दीपक। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने देखा एक जो दूसरा वेरिएंट कोरोना का आया था जिसने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाया, उसके बाद से म्यूटेशंस लगातार इस वायरस के हो रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयार रहती है। ये जो नया जो वेरिएंट सामने आया है कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है सामने, सर कितना खतरनाक ये हो सकता है? सर आवाज आ रही है आपको? चलिए डॉक्टर देवाशीष तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दीपक जो है वो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है? चलिए डॉक्टर साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, 257 मामले सामने आए हैं, और देखिए इसको लेकर फिलहाल किसी तरह की गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और एक बार फिर से कोरोना के दौरान जिस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी उन सभी को फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सभी